हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, चढ़ाई वाली जगह में अगर आप अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या सावधानियाँ रखनी है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए, चढ़ाई में ना सबसे बड़ा इश्यू जो निकल के आता है वो आता है गियर शिफ्टिंग का निकल के। अब गियर शिफ्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि हम कई बार क्या है कि स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि हमें बार बार जो है गियर को चेंज करना पड़ता है। अब प्लेन रोड पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि आप एक ही गियर में लंबे टाइम तक चल सकते हैं। पर जैसा आप देख रहे हैं कि भाई थोड़ा-सा चढ़ाई आ रही है, फिर यहाँ पर क्या है कि मुझे तुरंत से गियर को चेंज करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत निकल के आती है। तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अब चढ़ाई वाली जगह में जभी भी आप जा रहे हैं या रोड संकरी है, तो गियर में अगर आपकी गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, जैसे आप 4th गियर में चल रहे हैं, गाड़ी थोड़ा भी स्ट्रगल कर रही है, तो वहाँ पर आपको एक गलती नहीं करनी है कि आपको जो है हाफ क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगर आप हाफ क्लच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। कहाँ पर करना है उसके बारे में मैं भी बताऊँगा। पर हाफ क्लच आपको यूज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप एक गियर को डाउन कर लीजिए। जैसे अभी देखिए टर्न आया है, तो मैं एक गियर को डाउन कर लूँगा। अब टर्न में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको ना जस्ट टर्न पे पहुँचते ही गियर को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, शुरुआत में स्टीयरिंग कंट्रोल, फुट कंट्रोल और आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लेना पड़ता है एक साथ। तो उसमें क्या है, जैसे अभी देखिए टर्न क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद आप गियर चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, टर्न में पहुंच के बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ती हैं। तो इतनी सारी चीज़ों में ना गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इन्हीं सब कामों के बीच में अगर आप उलझे रहेंगे तो होता क्या है कि कई बार हमारी गाड़ी जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये इश्यू निकल के आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से टर्न कंप्लीट भी हो जाए और दिक्कत भी ना हो, तो आप कोशिश करिए कि टर्न में पहुंचने से थोड़ा पहले आप गियर को चेंज कर लीजिए, या फिर टर्न जब क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप गियर को चेंज करने की कोशिश करिए। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा टर्न को कंप्लीट करना और दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब दूसरा इशू जो आता है ऐसी रोडों पे कि भई कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा समय बचाने के लिए ना हम रोड के सेंटर में ड्राइव करने लग जाते हैं। अब यकीन मानिए, कई बार क्या होता है ऐसी रोडों पे जो सिंगल लेन वाली रोड होती हैं, जहाँ पे डिवाइडर नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम सेंटर में चल रहे होते हैं, अचानक से टर्न में कोई गाड़ी आ जाती है और टाइम रहते ना हम अपनी गाड़ी को जो है अपनी साइड वापस ले जाने में मतलब ये चीज़ नहीं कर पाते। तो वहाँ पर क्या है, ये प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए हमेशा आपको कोशिश करनी है कि गाड़ी को स्पेशली टर्न्स में अपनी ही साइड पे रखना है। ये देखिए, चाहे सामने गाड़ी है चाहे नहीं है, तो आपको हमेशा अपनी ही साइड पे रखना है गाड़ी को। अब देखिए, जैसे ऐसा ख़राब पैच आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप क्लच का इस्तेमाल मत करिए, गियर को डाउन कर लीजिए। किस केस में आपको क्लच का यूज़ करना है, अगर आप फर्स्ट या सेकंड गियर में ड्राइव कर रहे हैं और उसमें भी आप स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, स्पीड और भी ज़्यादा कम हो रही है, तो वहाँ पर आप जो है हाफ क्लच की हेल्प ले सकते हैं। बट उसके अलावा आपको कोशिश करना है कि गाड़ी को जितना हो सके गियर में ही ड्राइव करिए। इससे जो है क्लच प्लेट की लाइफ भी आपकी बढ़ेगी और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ये देखिए, अब रोड थोड़ा संकरी है ना, तो यहाँ पर क्या है कि अचानक से कोई गाड़ी आ जाए, तो आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए लेफ़्ट साइड में, तो ज़्यादा कॉर्नर में भी आपको ड्राइव नहीं करना है। कई बार हम अपनी साइड का पूरा स्पेस यूज़ कर लेते हैं, तो होता क्या है, अचानक कोई गाड़ी आ जाए तो फिर जो है हम उसी कॉर्नर में अपनी गाड़ी को दबा के रखते हैं और वो दिक्कत निकल के आती है। तो आप अपने पास थोड़ा-सा लेफ़्ट साइड में स्पेस रखिए, जिससे कि अचानक आपके पास स्पेस की कमी हो तो आप लेफ़्ट साइड का स्पेस यूज़ कर सकें। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, आपको एक्सट्रीम चढ़ाई देखने को मिलेगी। गियर किस तरह से चेंज करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, अभी ज़्यादा चढ़ाई आपको देखने को नहीं मिल रही है, बट धीरे-धीरे ना ये स्लोप जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। आप देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है, किस पॉइंट में जाके आपको गियर चेंज करना है। देखिए, जब आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन आपको फ़ील होने लग जाए पेडल्स में, तो आप समझ जाइए कि आपकी स्पीड ड्रॉप हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना, एक गियर की पर्टिकुलर मिनिमम स्पीड आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। डिपेंड करता है चढ़ाई पे, डिपेंड करता है लोड पे और आप किस मोमेंटम के साथ गाड़ी को लेके चल रहे हैं, तो इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आपको जैसे ही वाइब्रेशन फ़ील हो रहा है पेडल्स में, आप एक गियर को डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पर ना क्या है कि पत्थर ऊपर से आते हैं, तो थोड़ा-सा अलर्ट होके चलना है। तो ऐसी जगह में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा है, पत्थर गिरते हैं, तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को स्लो मत रखिए। कोशिश करिए जितना जल्दी आप उस पैच को क्रॉस कर लें, उस सड़क को क्रॉस कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी देखिए आप, ये रोड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ये देखिए, कितने बड़े-बड़े पत्थर गिरे हैं ऊपर से। तो इसको जितना जल्दी हो सके मैं क्रॉस करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए,
और गाड़ी में देखिए अब मोमेंटम टूटा, मैंने तुरंत से गियर को डाउन कर लिया। और अगर फिर भी देखिए फिर से मोमेंटम नहीं बना पा रही है गाड़ी, तो एक गियर को और डाउन कर लीजिए। तो आप 1 से 2 गियर डायरेक्ट भी डाउन कर सकते हैं, मतलब अगर आपको स्किप करना है गियर को तो डाउन शिफ्टिंग में आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड जब आपकी ज़्यादा ड्रॉप होती है ना, तो आप जो है गियर को छोड़ सकते हैं। गिरेगी अब कितनी ज़्यादा चढ़ाई है तो थोड़ा मुझे ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ेगा, फिर जाके मेरी गाड़ी जो है स्पीड बना पाएगी। तो गियर शिफ्टिंग में यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए अब देखिए स्पीड मेरी कम होने लग गई है थोड़ा थोड़ा, बट ये है कि इस चढ़ाई को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा मैं अभी, तो मैं एक गियर को डाउन कर लेता हूँ। देखिए तो जब आपको अच्छी विजिबिलिटी है उसी टाइम पे आप गियर को चेंज करिए। अब जैसे अभी ये टर्न देखिए, अगर यहाँ पे मोमेंटम टूटता है गाड़ी का, देखिए अपनी ही साइड पे रखूँगा मैं, ये देखिए तो टर्न कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप गियर चेंज कर लीजिए या पहले कर लीजिए। तो कई बार क्या होता है, टर्न जब हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद गाड़ी की जो स्पीड है काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होती है, तो उस टाइम पे भी आप चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जैक्ट अगर आप टर्न पे पहुंच के करते हैं ना, तो गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो इस हड़बड़ी को आपको अवॉइड करना है। ये देखिए पत्थर हर जगह बिखरे पड़े हैं रोड पे, क्योंकि बारिश के बाद ना कई रोडों के जो है थोड़ा सा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर देखिए अब राइट साइड में डेंजर ज़्यादा है, तो लेफ़्ट साइड में थोड़ा यूज़ करके चलूँगा अपना। और यहाँ पर ऐसी जगह पे ओवरटेक तो बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा, कहीं स्पेस मिलेगा तो ऐसी ही कंडीशन में आपको ओवरटेक करना है जब कहीं पर स्ट्रेट रोड आपको दिखे। ये देखिए टर्न काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो यहाँ पर गाड़ी अचानक आती है, ब्लाइंड स्पॉट बनता रहता है, तो मैं कोशिश करता हूँ गाड़ी को अपनी ही साइड पे रखूँ। तो स्पीड जैसे ही ड्रॉप हो रही है तो मैं गियर को चेंज कर ले रहा हूँ, और हाफ क्लच यहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए अभी कंडीशंस आएंगी जहाँ पर हाफ क्लच की ज़रूरत पड़ेगी, आगे मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए मैंने सीधे डाउन करे 2 गियर, और अब दोबारा से गाड़ी मोमेंटम बना सकती है। ये देखिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना चढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि सही गियर में चलना ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी की बात नहीं है, बात है कि आप गाड़ी को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए तो अब यहाँ पे स्ट्रेट पैच है, तो यहाँ पर मैं अब एक अपशिफ्ट कर सकता हूँ। बट अब जैसे ही कहीं पे रोड ख़राब होगी, जैसे अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा पैच ख़राब है, तो पहले ब्रेक लेके गाड़ी को स्लो करा। देखिए अब डाउन करा मैंने गियर को, अब मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में रखा है। ये देखिए और जहाँ पर ज़्यादा बड़े गड्ढे हैं ना, तो फर्स्ट गियर के साथ मुझे क्लच का भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये देखिए तो अब मैं आराम से निकल सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर आप हाफ क्लच यूज़ नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है। बट स्पीड अगर आपकी बहुत कम है ना, तो आपको फिर वहाँ पर हाफ क्लच का यूज़ करना ही पड़ेगा, और सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड गियर में ही आप यूज़ करिए। उसके अलावा जो है आपको हाफ क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी को गियर में ही रखिए, इससे क्लच प्लेट की लाइफ भी बनी रहेगी। अब चढ़ाई ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर मैं एक डाउन शिफ्ट कर लूँगा। अब अगर किसी भी जगह में ना हम गाड़ी को काफ़ी स्पीड से ले जाते हैं, तो वहाँ पर गियर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट पहाड़ी रास्तों में ना आप स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पत्थर पड़े हुए थे, तो थोड़ा सा मुझे गाड़ी को बाहर रखना पड़ा, तो वहाँ पर जो है ना आप गाड़ी की स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते। अब जो लोग नए हैं ना, किसी रोड पे आप नए नए ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत यही आती है कि आप रोड से फेमिलियर नहीं होते, तो वहाँ पर क्या है कि आप स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अचानक से टर्न आ जाएगा, कहीं पत्थर गिरे हैं, या फिर आपको पता नहीं है कि आगे भी रोड किस तरह से टर्न ले रही है, तो वहाँ पर क्या है कि आप स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो कोई इशू नहीं है, आप जो है छोटे गियर में भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे थर्ड गियर में ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीड काफ़ी ड्रॉप हुई है, अब देखिए धीरे धीरे ये चढ़ाई बढ़ेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है हमें, तो उस कारण क्या होता है कि फ्यूल इकोनॉमी तेज़ी से नीचे भी आती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि बीच में डिवाइडर नहीं है ना, थोड़ी सी भी गलती होगी तो एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा होते हैं। और इन रोड पे ज़्यादा डेंजर इसलिए होता है क्योंकि ऊपर की जो गाड़ी है, मतलब जो डाउनहिल में आ रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए, आप चढ़ाई की तरफ है तो अपनी साइड आप पूरा यूज़ करके चलिए। तो रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। अभी आप चढ़ाई के टर्न देखेगा, काफ़ी ज़्यादा शार्प टर्न है इस रोड में, तो उनके लिए वही चीज़ कि पहले ही आप गियर को चेंज कर लीजिएगा। मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर कैसे करना है।
देखिए अभी मेरी गाड़ी स्पीड पकड़ पा रही है, तो यहाँ पर जो है आराम से गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट आगे काफ़ी शार्प टर्न है लेफ़्ट साइड का, तो उसमें जो है मुझे गियर को पहले ही चेंज कर देना है। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे अब एकदम से, और खड़ी चढ़ाई में टर्न काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। अब देखिए ये वाला टर्न है, तो मैंने गियर को डाउन कर लिया पहले ही, और देखिए एकदम से चढ़ाई के साथ, बट गाड़ी को अपनी ही साइड पे रखा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ईज़ी हो जाता है ड्राइविंग करना, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में ना गियर को सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा गियर चेंज करने पड़ेंगे, और कई बार क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंटली ड्राइव नहीं कर पाते। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो ये टर्न्स वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा ईज़ी लगेंगे जब आप रेगुलर ड्राइव करेंगे ऐसी रोडों पे। तो ये थी सारी जानकारी पहाड़ी रास्तों में आपको गियर किस तरह से बदलना है और किस कंडीशन में बदलना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।